सावन का महीना भक्ति का ही नहीं, जीवन बदलने का भी एक अवसर प्रदान करता है। हम लोग भगवान को मानते तो हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन अगर वो पूजा हम किसी विधि विधान से अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करें तो भगवान शंकर हमारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ लेता हूँ। तो जब हम मंदिर में जाएं या कोई पूजा करें या पाठ करें, अगर उसमें हमने एक अच्छे प्रोसीजर को, एक अच्छी विधि को अगर हमने फॉलो किया और उस हिसाब से हम आगे बढ़े तो भगवान हमको अपनी ओर खींच लेंगे। और ये एक महीने में किया हुआ आपका भगवान शंकर को अर्पित अपना समय, तो भगवान शंकर जब आपको उसका फल देने लगते हैं या फल देने लगेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही ये बात आपको बोली। श्रावण के महीने में अगर आपको ये वीडियो प्राप्त हो रही है तो जो मैं इसमें आगे बताने जा रहा हूँ आप उसको जरूर ध्यान रखना और फॉलो करना कि अलग अलग किस्म की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको अलग अलग कैसे उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने मन का ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि भगवान किसी चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हमारे भाव से ही होते हैं। अगर भाव भक्ति पूर्वक हमारा हो तो हम भगवान को चाहे जल की बूंद भी अर्पण कर दें, उसका भी हमें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैं जो आपको वस्तुएं भगवान को अर्पण करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको भक्ति भावपूर्वक भगवान को आप चढ़ाएंगे तो आपको इसको अनंत फल प्राप्त होगा। 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में भगवान शंकर के अलग अलग नाम होते हैं। तो बात करूंगा सावन के महीने की। सावन के महीने में भगवान शंकर का जो नाम होता है वो शूलपाणी नाम होता है। इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो भगवान को मिलते वक्त, भगवान को जल चढ़ाते वक्त आप उनको शूलपाणी नाम से आप संबोधन कीजिए, क्योंकि जिस समय भगवान का जो नाम चल रहा हो, अगर हम उस हिसाब से और उस तरीके से भगवान को अगर कोई चीज़ अर्पण करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। भगवान शंकर को नित्य प्रति जल तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए आप अलग अलग वस्तुओं को आप भगवान को अर्पण कीजिए। जिस प्रकार अगर आप बेल पत्र के पत्तों के ऊपर घी लगा करके भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो इससे आपको ऋण मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात आप ऋण से मुक्त हो जाओगे। अगर आपको अथाह धन संपदा लक्ष्मी चाहिए तो धोए हुए चावल भगवान शंकर को आप अर्पण कीजिए। भगवान को जड़ी बूटियों से बहुत प्रेम है, तो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं या ऐसे पेड़ पौधे जो भगवान का जिनका फल और भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा अगर आप अर्पण करोगे तो उसका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार आप अगर जपा के पुष्प तथा बेल पत्र का जो फल होता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल का फल भगवान शंकर को अवश्य अर्पण कीजिए। और मैं आपको एक विशेष प्रयोग बताता हूँ जो आप सावन के महीने में कर सकते हो। जैसे जो जामुन का फल होता है, आप जामुन का बीज निकाल करके और जो उसका फल होता है उसका रस, आप जामुन का रस भगवान शंकर को अर्पण करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है और कैसे आपका जीवन बदल जाता है। उसके बाद अगर भगवान को आप चाहते हो कि भगवान आपका घर अन्न और धन से भरा रहे तो गेहूं भगवान शंकर को आप अर्पण कीजिए। गेहूं की खीर बना करके भगवान को अर्पण कीजिए, या सबसे अच्छी है कि गन्ने के रस की खीर बना करके आप भगवान शंकर को सावन के महीने में जरूर अर्पण कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सावन की पूर्णिमा से पहले मिल जाए, आपके पास 2-4 दिन ही शेष बचते हैं, अगर तब भी आपको ये वीडियो मिल जाए तो आप मंदार पुष्प भगवान शंकर को आप अर्पण करने शुरू कर दीजिए या अर्पण कीजिए उस समय पर। और अगर आपको चाहिए कि आप रोग मुक्त रहें तो घी से भगवान शंकर का अभिषेक होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपके घर में सुख और शांति बनी रहे तो गाय का दूध भगवान शंकर को, कच्चा दूध आप अर्पण जरूर कीजिए। और सावन के महीने में जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान शंकर को अलग अलग तरह से आप फूलों को अर्पण कीजिए। एक दोपहर कड़ी का फूल होता है, उसको बंदूक पुष्प बोलते हैं, आप उसके पुष्प भगवान शंकर को अर्पण कीजिए। जब भी आपको ये वीडियो मिल जाए उसके तुरंत बाद आप एक दिन भी मत छोड़ना और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको मनोकामना हो
उसी हिसाब से भावपूर्वक आप भगवान को ये पृथक पृथक चीज़ें आप अर्पण करना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं रैंडम उपाय हैं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्टिकुलर कुंडली में कौन सा ग्रह है वो शांत होना चाहिए और किस उपाय का डायरेक्ट आपको लाभ प्राप्त होगा, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली हमें दिखवा सकते हैं। उसके लिए हमारा 1-to-1 जो सेशन है उसको आप ज्वाइन कीजिए। जो नीचे नंबर आपको नीचे शो हो रहा है उसके आप कांटेक्ट करके आप 1-to-1 सेशन बुक करवा करके और आप जान सकते हैं कि आपको किस समय कब कैसे और क्या भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए, जिससे आपका जीवन बदल जाए और आपको अत्यंत अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो और सबसे बड़ी बात भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हो। हर हर महादेव।